अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमने क्लास में पढ़ना है व्यू और एक्रोबेट, ये दो टैब्स के बारे में। उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और कल हम मूव ऑन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ। ठीक है। तो व्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। उसमें हैं व्यूज़ कि आपको पेज दिखाया दिखाया कैसे जाए। उसके चार पाँच, तीन और दो, पांच तरह के व्यूज़ हैं जिससे आप पेज अपना डिफरेंट तरीके से आपको दिखाया जा सकता है। याद रहे, इसका प्रिंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका प्रिंट सही आएगा। ये सिर्फ व्यू यानी कि दिखाने के लिए। सो हम कोई रैंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये रैंडम पैराग्राफ आ गया है। ठीक है। जिस तरह टोटल 4 पेजेस हैं यहाँ स्टेटस बार में हम देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे रीड रीड मोड व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू। सेम आपको यहाँ पे भी वेब लेआउट व्यू, प्रिंट व्यू और रीड व्यू। ठीक है। तीन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, जो यहाँ पे तीनों नज़र आ रहे हैं। अगर आप होम में मौजूद हैं तो बगैर व्यू में आए आप यहाँ से भी व्यू को हैं वो चूज़ कर सकते हैं। पहला है रीड व्यू। अब ये रीड व्यू इसलिए होता है कि अगर आपने स्पेलिंग चेक करने हैं या देखना है, ठीक है, तो आप रीड व्यू से चेक कर सकते हैं। रीड व्यू। अब आप ये देखें सारी टूल्स चली गई हैं, दो पेजेस साइड बाय साइड आ गए हैं ताकि इजीली आप, जैसे बुक होती है, आप रीडिंग कर सकें। तो ये इसलिए यूज़ होता है। इसको आपने क्लोज़ करना है। ठीक है। एस्केप का बटन दबाएं, ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें ये अभी है। इसका मतलब है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो प्रिंट में ऐसे ही नज़र आएगा जैसा कि आपको यहाँ पे इंस्टेंटली नज़र आ रहा है। ठीक है। तीसरा है वेब लेआउट व्यू कि अगर इसी चीज़ को एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर दिया जाए वेब लेआउट व्यू में या वेबसाइट पर, तो आपको ये पेज कैसे नज़र आएगा। तो ये देखें, ये सिंपल एक टेक्स्ट है, तो ओबियसली अगर हम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो ये ओबियसली वेब लेआउट में ऐसे हमें नज़र आएगा। इस पर हमने कोई काम नहीं किया। प्रिंट लेआउट व्यू पे मैं वापस आ गया। ठीक है। अगर मैं कुछ हिस्से को बोल्ड कर देता हूँ और कुछ हिस्से को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो वेब लेआउट पे ऊपर सिर्फ आपको वो लाइंस बड़ी नज़र आएंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चूँकि हमने A4 साइज़ पेपर सेलेक्ट किया हुआ है और वेब लेआउट में कोई पेपर साइजेस नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ स्क्रीन साइज़ होता है। आपका स्क्रीन, ये देखें, जूम इन जूम आउट हो रहा है, बस आपका पेज का कोई अंदर असरअंदाज नहीं हो रहा। प्रिंट व्यू पे आ जाता हूँ, अब बेसिकली अब दिखा रहा है कि ये A4 साइज़ पेज है। ठीक है। तो वेब पेज जो है वो ख़ास किसी साइज़ का नहीं होता। ठीक है। उसके बाद है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन का मतलब है कि अगर आपने आउटलाइंस की हो या हेडिंग्स बनाई हो, वो सारी साइड पे हो जाएंगी। ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, ये एक आउटलाइन है। ठीक है, हमें दिखा रहा है। ये एक पैराग्राफ है। ठीक है। आप इसको मूव कर सकते हैं या आल को सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करूँगा तो आउटलाइन व्यू क्लोज हो जाएगी। ठीक है। फिर व्यू पे आ जाते हैं। दस लास्ट है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि मैं वैसे ही सरसरी तौर पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरा डाटा कितना है आया है मेरे पेज पे और वो कैसा दिख रहा है। तो आप ड्राफ्ट व्यू पे क्लिक करके, ये लाइन बता रही है कि यहाँ पे पेज एंड हो रहा है, अगला शुरू हो रहा है, यहाँ पे पेज एंड हो रहा है, अगला शुरू हो रहा है। ठीक है। ओके। उसके बाद शो है। मैं इसको ज़रा प्रिंट लेआउट नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है शो के अंदर कि क्या चीज़ दिखाए। रूलर। ये रूलर पहले से नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आप नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करते हैं, आप व्यू पे आते हैं और रूलर पे क्लिक कर देते हैं, देन रूलर आपको शो होना शुरू हो जाता है।
थर्ड है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन व्यू होती है कि अगर आपने कोई भी काम या लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सीधी नहीं है, या इमेज आप ड्रॉ कर रहे हैं आपको लग रहा है वो बराबर नहीं है, दो इमेजेस आपस में बराबर नहीं है, तो आप ग्रिड व्यू के ज़रिए जो है वो इजीली, जैसे मैं इस लाइन के बराबर करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली इस लाइन, तो ये फ़ायदा हो जाता है ग्रिड व्यू का। ठीक है। नेविगेशन पैन, ये यहाँ पे नेविगेशन होती है, हेडिंग्स हैं, पेजेस हैं, ठीक है, रिज़ल्ट्स हैं। अभी हमने कुछ सर्च नहीं किया तो यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा। फर्ज किया मैं हेडर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी जगह 14 रिज़ल्ट, 14 दफ़ा हेडर लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। तो ये नेविगेशन से ये 3 ऑप्शन हमें मिलती हैं कि हम कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं, सेंटेंस सर्च कर सकते हैं, पेजेस सर्च कर सकते हैं, पेजेस देख सकते हैं इजीली किसी पेज पे डायरेक्ट जंप करना है यहाँ से कर सकते हैं, हेडिंग्स देख सकते हैं। अभी हमने कोई हेडिंग क्रिएट नहीं की हुई तो इसीलिए वो दिखा नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद है जूम। अगर आपने जूम करना है, कितना करना है, 200, ये वो सारा आप इधर से कर लें, वो ज़्यादा इजी है। या कंट्रोल दबा के रखे, माउस का स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन बटन है, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है। ये 100% जूम में यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद है व्यू वन पेज। अभी ये वन पेज व्यू नहीं वन पेज व्यू हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए मैं नीचे की तरफ जब आता हूँ तो आपको नेक्स्ट पेज नज़र आता है। ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट पेज, मैं चाहता हूँ मुझे साइड बाय साइड इधर पेज नज़र आए, इधर राइट साइड पे इधर पेज आ जाए, ये वाला यहाँ पेज नज़र आए, तो मैं इसे मल्टीपल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब ये सारे 1 1 2 3 इस तरह पेजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है पेज विड्थ। अगर आपने उनके विड्थ के साइज़ के बराबर में उसका जूम करना है तो ये सारा जूम से रिलेटेड है, याद रहे। इससे आपका कोई पेज बड़ा छोटा नहीं हो रहा, सिर्फ जूम हो रहा है। ठीक है। वन पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि वन पेज जो है वो इजीली मुझे नज़र आए। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मूवमेंट, पेज मूवमेंट। हम जब पेज मूव करते हैं तो देखिए नीचे की तरफ अगला पेज आता है, फिर उससे नीचे अगला पेज आता है। मैं चाहता हूँ कि साइड बाय साइड एल्बम की तरह व्यू हो, तो मैं क्या करूँगा, साइड टू साइड व्यू पे क्लिक कर दूँगा। नाउ नेक्स्ट पेज ऐसे आएगा जैसे बुक का होता है, राइट साइड से ऐसे। ठीक है। साइड टू साइड आ गया। ठीक, राइट राइट राइट। ठीक है। तो ये इस तरह पेजेस आप व्यू के अंदर, जाहिर सी बात सारी व्यूज़ की ऑप्शंस ही होंगी। थंबनेल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें बॉक्सेस बने आ जाएंगे, थंबनेल्स बने आ जाएंगे। ठीक है। ओके, नाइट साइड बाय साइड से हम वर्टिकल पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है न्यू विंडो, यानी कि नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो आपने इंसर्ट करनी है। जैसे मेरे यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दो विंडोज़ हैं बट दोनों में सेम काम ही हो रहा है। ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू विंडो में ये फ़र्क, ये 2.1 है, ये 2.2 है। ठीक है। काम एक ही फाइल अगर दो आपने बनानी है, समझ लें बैकअप है या जो भी है, आप इसको एक अलहदा रख लेते हैं, वो वाली अलहदा, तो दोनों पे सेम काम ही हो रहा है। ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं साइड बाय साइड में, यहाँ पे एक और देखें, यहाँ पे भी एक और बन गई इमेज। तो ये इसलिए भी काम दे देती है कि आप अगर डबल स्क्रीन है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका माइंड कहे मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हूँ इस फीचर्स को। अरेंज आल पे क्लिक करूँगा, ये ऑटो अरेंज हो गई हैं ऊपर नीचे। ठीक है। उसके बाद स्प्लिट करूँगा तो ये यहाँ से स्प्लिट हो गई है, अलहदा हो गई है जहाँ से मेरा कर्सर था। ठीक है। रिमूव स्प्लिट, स्प्लिट रिमूव हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है, स्विच विंडोज़ डॉक्यूमेंट 2 पे आ गए, स्विच विंडोज़ डॉक्यूमेंट 1 पे आ गए। ठीक है। वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट ये 2.2 है, ये है 2.1। इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है मैक्रोज़ की। मैक्रोज़ यूज़ होते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ मैक्रो कोडिंग से रिलेटेड है, कि अगर आपने कोई बटन या कोई फ़ीचर अपनी मर्ज़ी से कुछ ख़ास चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप मैक्रो ऐड करवा सकते हैं, या कोई एक्शन है वो आप जो है करवा सकते हैं सेव, तो वो मैक्रो में चले आएगा। ठीक है। तो ये वैसे मैं एज ए इंफॉर्मेशन बता दिया है बट हमारे कोर्स में ये नहीं है। ठीक है।
उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं आपके डॉक्यूमेंट की। अगर आपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड लगाना है, ठीक है, ऑलवेज़ ओपन रीड ओनली ऐसे कर देंगे तो इसमें अब चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ ये रीड ओनली किया जाएगा। इंस्क्रिप्टेड विद पासवर्ड, पासवर्ड के साथ लग जाएगा, ठीक है, पासवर्ड लगाना है आपने अपने डॉक्यूमेंट को। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस पर काम जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, एडिटिंग ना हो इस पर, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एसेस, इस डॉक्यूमेंट की एसेस ही ना हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं रीड ओनली और पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी तरफ से जो है वो प्रोटेक्शन लगा देता है, ठीक है। उसके बाद हेल्प में, ऑब्वियसली हेल्प से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड हेल्प चाहिए, कलरिंग है वो, तो वो हेल्प ले सकते हैं आप, अगर आपको खुद सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके अलावा है एडोब एक्रोबेट, यानी कि आपने अपनी इस फाइल को पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बना सकते हैं। ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर नहीं है, हर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। तो ये छोटा सा हमारा लेक्चर था रिव्यू और व्यू से रिलेटेड, ठीक है। रिव्यू मैंने पढ़ा दिया था, व्यू और एक्रोबेट से रिलेटेड, ठीक है। होम पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट होता है। और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, जिसको आपने संडे शाम तक सबमिट करवाना है। मंडे को चेकिंग वगैरह होके तो आपका टेस्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है।